हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आइए आज हमको आपको दूसरा मॉडल पेपर 2005 का जहाँ से छूटा था वहीं से आपको बताएंगे। चलिए देखिए 32 था। सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जिसमें सूखी गर्मी लगाई जाती है। वसा या तेल का उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है। गीली पकाने की विधि, गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही है गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। जैसे देखिए, जिसमें है कि सीधे भाप से पकाने की विधि है। जो गर्म करने की विधि है वो अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। वाष्प विधि से पकने के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर आग पर रखा जाता है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और इस उबलने के दौरान वाष्प निकलती है, जिससे कि खाद्य पदार्थ क्या होता है, पक जाता है। और वाष्प विधि से पकाने में समय अधिक लगता है, लेकिन क्या होता है, वाष्प विधि से पकाने में समय ज़्यादा लगता है। आगे देखते हैं। किण्वन बढ़ाता है। जो किण्वन है बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाता है, वसा की मात्रा को बढ़ाता है, विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है। तो यह विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाता है। देखिए आगे, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थों को बिगड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। जैविक खाद्य की उपलब्धता को, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता को, वायु की उपलब्धता को, उपयुक्त पीएच की उपलब्धता को। तो बताइए, इसमें वायु की उपलब्धता को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी बिगड़ने वाले जो घटक होते हैं उनकी वायु की उपलब्धता को बहुत कम कर दिया जाता है, क्योंकि सामान्य ताप पर वायु में जीवाणुओं की संख्या तो बहुत कम होती है, लेकिन गर्मी में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। वो जो जीवाणु रहते हैं उनमें जब गर्मी आती है तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। आगे देखिए, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में से किसी विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है। अपयन में, वर्णहीन में, निर्जलीकरण में और अचार बनाना में। तो क्या होता है, किसमें है, तो यह अचार बनाने में है। मान लीजिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें अचार बनाना में जो क्या होता है, अचार में नहीं होता है। ये क्या है, ये रॉन्ग है। इसमें निर्जलीकरण, इसमें कौन है, निर्जलीकरण में एंजाइम विकृत हो जाती है। ज्ञान है, ज्ञान क्या है, मानवीय स्रोत हैं, गैर मानवीय स्रोत हैं, नवीकरण, गैर पारंपरिक स्रोत हैं। बताइए कौन सा है, तो इसमें मानवीय स्रोत हैं। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम। तो
75 ग्राम होता है। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतृप्त दैनिक हिस्सा होता है। 50, 57, 63, 68 बताइए किसमें होता है? तो 50 में होता है। अगला है ज्वर के दौरान देना चाहिए। जब किसी मनुष्य को ज्वर हो जाता है तो उसको क्या देना चाहिए? देखिए, तले हुए खास्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, सरलता से बचने वाला खाद्य। तो उसको सरलता से बचने वाला खाद्य देना चाहिए। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? दूध में जो है मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, माइक्रोस्कोप बताइए। तो इसमें लेक्टोमीटर से क्या होती है? दूध की मिलावट की जांच की जाती है। लेक्टोमीटर को दूध में डाला जाता है। उसमें जो है लेक्टोमीटर जो होता है दूध में डाला जाता है। जितनी पानी की मात्रा रहती है उससे पता चल जाता है कि बैरोमीटर से कि दूध में कितना पानी की मात्रा है। उसको अगर लेक्टोमीटर को उसमें दूध में डाल दिया जाता है तो मालूम हो जाता है। आगे ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? 1.5, 2.5 और 1.5, 3.2 और 1, 3, 4 और 2, 4.3 और 2। तो इसमें कौन सा सही है? ये है 3.5, 2.5 और 1.5। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? स्पर्श से, वायु से, जल और आहार से और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से। किससे फैलता है? तो जल और आहार से फैलता है। खेसारी दाल के कारण होता है रक्त अल्पता, रिकेट्स, निमोनिया, लैथेरिज्म। तो लैथेरिज्म, खेसारी दाल के कारण लैथेरिज्म होता है। मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? खेसारी दाल होता है, अर्गेमोन तेल होता है, मैटेनिक होता है, रोडेमाइन होता है। तो खेसारी दाल के कारण इसमें मिलावट करने से जो होता है वह अर्गेमोन तेल नुकसानदेह होता है। आगे देखिए, FPO मानक चिन्ह है। इसकी गुणवत्ता के लिए गैस चूल्हा, जैम, चावल,
आम। तो इसमें ये PO मानक चिन्ह की गुणवत्ता के लिए इसमें चावल है। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है। इसकी वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, धन आय, आत्मिक आय। तो इसमें से वास्तविक प्रत्यक्ष आय है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा। तो बताइए कौन सा सही होता है? इसमें जो है कौन सा सही होता है? इसमें मासिक लेखन सही होता है। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बचत बैंक खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा। तो इसमें जो है किस प्रकार के बैंक में? तो सावधि जमा लेखा के बैंक में धन राशि का एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में लाया गया था? 1954 में लाया गया था, 1960 में, 1986 में, 1994 में। बताइए। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ये पेपर में ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नम्यता दर्शाता है? कौन सा नम्यता दर्शाता है? उदग्र रेखाएं, एक दूसरे को काटती रेखाएं, तिरछी रेखाएं और वक्र रेखाएं। तो इसमें जो सही है वक्र रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? नीला, सफ़ेद, बैगनी और काला। तो गौरवशाली, प्रभावशाली बैगनी को संपन्न माना जाता है। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, संरचनात्मक में, सजीव में, सजावटी में और अमूर्त में। बताइए। तो इसको जो है सजावटी में वर्गीकृत किया जाता है। एक अविकल्प मतलब होता है डिजाइन। एक डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। लय कहा जाता है, समरसता कहा जाता है, अवधारणा कहा जाता है और अनुपात कहा जाता है। तो उसको जो है अनुपात कहा जाता है। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं: ब्राहा आकृति, शुद्धता, आरामदायक निर्माण। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? जो कपड़े खरीदने जब जाते हैं तो उसमें गुण देखते हैं कि कौन से गुण का जो कपड़ा है। तो उसमें आरामदायक सबसे ज़्यादा देखते हैं कि वो आरामदायक है कि नहीं। मान लीजिए जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े को पहनना क्या होता है? आरामदायक माना जाता है। वही जाड़े के समय ऊनी वस्त्रों का उपयोग आरामदायक होता है, क्योंकि ऊनों का जो
ऊनों का जो निर्माण होता है प्रोटीन से होता है, जो गर्मी को आसानी से सह सकता है, आसानी देता है। इसी कारण ऊनी वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त होता है? सूती होता है, नायलॉन होता है, टेरिलॉन होता है, डैक्रो होता है। तो सूती क्या होता है? सूती जो है तौलियों के लिए उपयुक्त होता है। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त माना जाता है? सुबह का समय, शाम का समय, रात्रि का समय और दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, तो इसमें कौन सा सही है? दोपहर के बाद का समय जो है कपड़ों के लिए बेस्ट होता है। आगे, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? 3 महीना की आयु में, 3 से 5 महीना की आयु में, 4 से 5 महीना, 6 से 7 महीना। तो जो है जब एक शिशु होता है वह सहारा लेकर बैठता है तो 6 से 7 महीना में सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है। जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय भारतीय बच्चे की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, 55 सेंटीमीटर होती है। बताइए कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? किस उम्र का जब बच्चा किस उम्र का रहता है तो क्या होता है? उसका आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है। तो 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 12 माह में। तो 6 माह में क्या हो जाता है? बच्चे का आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है। 6 माह का स्वस्थ शिशु अपने जन्म काल के वजन से दुगना वजन प्राप्त कर लेता है और 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है। दांतों के प्राथमिक सेट यानी दूध के दांत में कितने दांत होते हैं? 12 होते हैं, 18 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं। तो कितने होते हैं? जो दूध के दांत हैं वो कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, 20 होते हैं। बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन में, व्यय कम करके, आय बढ़ा करके, बचत करके। तो ये जो है वो किस में सफल होता है? आय व्यय के सही संतुलन में क्या होता है? सफल होता है। आगे, MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? MMR टीका जो है कितने माह के बच्चों को दिया जाता है? 1 माह के बच्चों को, 15 माह के बच्चों को, 18 माह के, 2 वर्षों के। तो ये क्या है? 15 माह के बच्चे को MMR टीका दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा क्या है? नज़दीकी संबंध और हवा से फैलता है, जल और भोजन से फैलता है, स्पर्श और वस्त्र से फैलता है, एलर्जी से फैलती है। तो ये किससे फैलती है? नज़दीकी संबंध और हवा से फैलता है। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? गहने खरीदना, घर में सुरक्षित रखना, कई प्रकार के लाभजनक योजना, बीमा पॉलिसी में लगाना। तो बताइए जो पैसा रुपया है, धन दौलत है, उसको किस चीज़ में हम उपयोग कर सकते हैं और उसको लाभ में कुछ काम आ सकता है?
तो वह है बीमा पॉलिसी में लगा करके। ब्राहा सजावट में महत्वपूर्ण है। फर्नीचर, रंग, प्रकाश, पुनरावृत्ति। तो ब्राहा सजावट में जो ब्राहा सजावट है, सज्जा है, उसके लिए जो है रंग महत्वपूर्ण है। जेकार्ड की बुनाई में डिजाइन बनाना कठिन है। कपड़े पर बड़े बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़े पर तिरछी धारियों वाली बुनाई होती है। कपड़े के ताने के धागों का डिजाइन बुनी जाती है। तो इसमें जो है इस जेकार्ड की जो बुनाई होती है तो कपड़े पर बड़े बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जावेल पानी काम आता है। कपड़े रंग करने के लिए, कपड़े के रंग पक्के करने के लिए, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, कपड़े पर चमक लाने के लिए। तो इसमें जो है ये जो है कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए जावेल का पानी काम आता है। क्रेविंग एक फिनिश है। जो क्रेविंग है एक फिनिश है। इसके लिए सूती, सिल्क, ऊनी, नायलॉन जरूरी क्या है? कौन इसके लिए महत्वपूर्ण है? इसके लिए जो क्रेविंग एक फिनिश है, इसके लिए क्या है? सिल्क का जो कपड़ा होता है वह है। इमली का उपयोग किससे साफ करने में होता है? इमली का जो उपयोग होता है किसे साफ करने में होता है? पीतल को, एल्युमिनियम को, लोहा को, कांच को। तो ये जो है इमली का उपयोग पीतल को साफ करने में होता है। देखिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए 70 प्रश्न जो है, मंडला एक फर्श सजावट है। यहाँ का बताइए कहाँ का है? तमिलनाडु का है, बंगाल का है, गुजरात का है और राजस्थान का है। बताइएगा कि कहाँ का है। मंडला जो एक फर्श है वहाँ का जो सजावट है कहाँ का है बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा।